जो उनसे जो सवाल करने वाले हैं उनकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज अमृतकाल में कौन लोग अमृत पी रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, कौन लोग अमृत पी रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आज के अमृत काल में आज भी लोग जिल्लत की जीवन जी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन में गंदे नाली का पानी पीने के लिए मजबूर है। अध्यक्ष महोदय, आज के ऐसा अमृत काल, ये कैसा अमृत काल है? अध्यक्ष महोदय, ये समझ से परे है। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने सरकार आते ही लगातार देश में ऐसे ऐसे कारनामा किए हैं जिससे आज न आम नागरिक, न किसान, न मजदूर, न नौकरी पेशा करने वाला, न छोटे मझोले जो व्यापारी है वो अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा। नोटबंदी की ऐसा मार इन लोगों ने इस देश को मारा। अध्यक्ष महोदय, और सिर्फ राजनीतिक हित को साधने के लिए अध्यक्ष महोदय ये नोटबंदी की गई थी। अध्यक्ष महोदय, अगर हम देखें अध्यक्ष महोदय, देश का 21 लोगों के पास, देश का 70 करोड़ रुपया से ज्यादा लोगों के पास पैसा है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इसको इस तरीके से देखें अध्यक्ष महोदय, 5 वर्षों में 76% एमएसएमई को कोई मुनाफा नहीं हुआ, आमदनी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। अध्यक्ष महोदय, नए भारत का निर्माण करने वाले ये लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय आप देखें आजादी के बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है अध्यक्ष महोदय, जब इनको सत्ता मिला था तो देश में 20-25 करोड़ बेरोजगार लोग हुआ करते थे, अब वही 45 करोड़ के लगभग हो गए। अध्यक्ष महोदय, भाषण अपना होता है ना, अपना बोल रहे, सुनिए अपना भाषण होता है। इन लोगों ने बट अरे आग्रह न करेंगे हम, क्या करें? चलिए, इनके कार्यकाल में लगभग अरे सुन लीजिए आप लोग करते थे, सुन लीजिए। ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय अब इस देश में 2-4-5 व्यापारी ही अब विधान बन गया है। अध्यक्ष महोदय, अब कुछ नहीं रह गया, अब विधान 2-3 ही लोगों के पास रह गया, बाकी लोग अब हाथ पर। अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में अध्यक्ष महोदय 12,000 से अधिक व्यापारियों ने आत्महत्या किया। अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में अध्यक्ष महोदय, और आज इन लोगों ने किसानों का क्या माफ किया? ऋण माफ किया क्या? अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने अपने व्यापारी मित्रों को 1-2 रुपया नहीं। अध्यक्ष महोदय, मतलब अगर हम लोग लिखने भी लगे तो हम लोग को गिनना पड़ेगा कि कितना एक के ऊपर शून्य लगाना पड़ेगा, तब इतना रुपया बनेगा। 10 लाख करोड़ से अधिक इन्होंने अपने व्यापारी साथियों का कर्ज भी माफ कर दिया और लोन भी दे दिया। अध्यक्ष महोदय, देश में बचेगा क्या? अध्यक्ष महोदय, और वो पैसा क्या इनके घर का था? इस देश का मजदूर, किसान और जो छोटे मझोले व्यापारियों के टैक्सेस के पैसे थे। अध्यक्ष महोदय, आज प्रत्येक दिन लगभग 1000 व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक दिन, और ये सब जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है ये हमारे बचाल लोगों की वजह से पैदा हुई। अध्यक्ष महोदय, जो करते नहीं है, सिर्फ हल्ला करते हैं, माइक से इनका आवाज नहीं, इनको डीजे सेट बजाना है। अध्यक्ष महोदय, जबान से भी इनका काम नहीं चल रहा है, इनको अब डीजे सेट बजाना है। इसके लिए कुर्ता फाड़ेंगे, पजामा फाड़ेंगे और अपना इजहार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये हालत है। आपने बहुत पहले अध्यक्ष महोदय देश में एक कहावत चल रहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये आप लोगों ने सुना है। अध्यक्ष महोदय, आज परिस्थिति क्या है मालूम है? देश के अंदर जो अराजकता है,
ना मैं कोई काम करूंगा ना किसी को कोई काम करने दूंगा। बोलने दीजिए बहन जी। और अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए। गैर आप लोग बैठिए, मान्य आप लोग गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ जो व्यवहार चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय झारखंड में तो जो तांडव किया ही है और उसी का परिणाम है ये डबल इंजन करते करते ये सिंगल इंजन में आ गए। अब वो दिन दूर नहीं जो आपका गाड़ी खींचने वाला एक भी इंजन नहीं रहेगा और डब्बे में चक्के भी नहीं रहेंगे। आप लोग घर में बैठे रहिएगा या कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नजर नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय आप रोइए मत बस सब चीजें रोइए मत तो आप रोइएगा मत, बाकी सब ठीक है, रोइएगा मत प्लीज रोइएगा मत। हम हार्दिक प्रार्थना करते हैं आप रोइएगा मत, बाकी सब हम बोल रहे हैं। अमर जी आप सुनने के लिए अमर जी माननीय सदन नेता का बातों को सुनने के लिए पिछले कई दिनों से दबाव है। अब सदन नेता बोल रहा है तो फिर बोलने में बेबुरान आप बोलिए। किरण पटेल कौन है? सीट में बैठ के बोलिए। नहीं मैं ये अलग विषय है, आपका विषय का जवाब दे रहा है। आप तो सुनिए महोदय, आप तो सुनिए। ये ठगों का जमात है अध्यक्ष महोदय। इन ठगों के बातों पर जो आएगा वो बर्बाद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है अध्यक्ष महोदय और अपनी चोरी को छुपाने के लिए मार झूठ जितना झूठा ला दो और लोगों की आवाज को बंद करो। अध्यक्ष महोदय ये देश 125 करोड़ लोगों का जनसंख्या वाला देश है अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है देश दुनिया का सबसे दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है अध्यक्ष महोदय। कितने की जबान आप बंद करेंगे? आप नहीं बंद होने वाली है ये आवाजें और ये आवाज कल आपको इतना परेशान करेगी कि आपके नींद उड़ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय इस देश के अंदर ठगों का सिलसिला आज से नहीं बरसों से, कई ठगों का नाम आपने सुना होगा जो अभी विदेश में बैठ करके कोर्ट कचहरी करके अपना परमानेंट व्यवस्था किए हुए अध्यक्ष महोदय, उसका एक बाल भी बाका नहीं कर पाए। अध्यक्ष महोदय जो देश को पूरा नंगा करके निकल गए उनके ऊपर तो ये उनका एक बाल नहीं बाका कर पाए अध्यक्ष महोदय। बेचारा यहाँ एक बिजली का बिल नहीं पेमेंट कर पाता है, किसान का ऋण किसान अपने बर्बाद हुए फसल के लिए हुए ऋण को वापस नहीं कर सकता है, उसके ऊपर मुकदमे डाला जाता है और उसको जेल में डाल देने का काम किया जाता है। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। और आज अध्यक्ष महोदय आज हमारा पूरा देश दुनिया में ठगों के देश के नाम से प्रचलित हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और ऐसा लग रहा है देश में ठगों की प्रतियोगिता चल रही हो अध्यक्ष महोदय, कौन कितना ठग सकता है इस देश को अध्यक्ष महोदय। वही हाल कमोबेश झारखंड में भी इन लोगों ने करने का प्रयास किया है अध्यक्ष महोदय। इन लोगों ने बाहरियों के लिए रास्ता खोल करके समय समय पर यहाँ के मूलवासी आदिवासी यहाँ के दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया अध्यक्ष महोदय। अभी तो ताजा उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने 1932 खाद्यान्न आधारित नियुक्ति नियमावली लाई अध्यक्ष महोदय। विरोध किसने किया? कोर्ट किसने किया? ये सरकार गई है अध्यक्ष महोदय। कौन सरकार अपने राज्य के लिए नियमावली नहीं बनाती है अध्यक्ष महोदय? इनको भी जाकर के देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय लाठी गोली कहां चली, लेकिन आप लोगों पर जरूर चलेगा बता। लाठी गोली हम लोग
सिर्फ और सिर्फ उनको लगाते हैं जो झूठे और ठग और लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोग होते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से राज्य में चहुमुखी विकास के लिए सरकार प्रयासरत है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और आज यही वजह है, इनको तकलीफ हो रहा है कि कहीं आने वाला समय में हम वापस ना आ पाए, इसलिए इतनी जोर जोर से हल्ला कर रहे हैं ताकि इनकी आवाज के सामने हमारी आवाज चुप हो जाए। और मैं आपको बता दूं, हम लोग माइक में भाषण देने वाले लोग नहीं है, हम लोग लोगों के दिल में बसने वाले लोग हैं। और आज ये देश की एकता को तोड़ने में लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बताइए, आज कोई भी सेक्टर हो जहां ये बता दे कि आज हम रोजगार दे पा रहे हैं या अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का स्थिति, आज हम 1,30,000 करोड़ रुपया हमने मांग रखा। कोयला, सिर्फ कोयला में हमारा भारत सरकार में बकाया है, और आया कितना अध्यक्ष महोदय? मुझे लगता है, जहां तक हमको याद आ रहा है, मैंने पूछा नहीं है, 700-800 करोड़ रुपए से अधिक, 1000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं मिला होगा। हमारा ही पैसा और हमें ही नहीं। जब पैसा मांगो तो ईडी सीबीआई करके पीछे दौड़ा करके मुंह चुप कराओ। यही देश में चल रहा है। आज अध्यक्ष महोदय, ये बताइए, क्या एलपीजी सिलेंडर का दाम दुगुना हमने किया? क्या गरीबों के थाली से दाल चावल हमने गायब किया? ये बताइए। और बताइए, कई ऐसी, और अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने पूरे देश के लोगों को, आज ये लोग भी है उसके हिस्सेदार, LIC जैसी कंपनी, अध्यक्ष महोदय, जहां परिवार अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई जमा पूंजी रखता है LIC में। अध्यक्ष महोदय, आज उस LIC सभी मान्य सदस्यों ने छोटा बड़ा LIC लिया ही होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों ने भी लिया। अध्यक्ष महोदय, आज वो LIC की क्या स्थिति इन लोगों ने करवा दी। अध्यक्ष महोदय, रातों रात लाखों लाख करोड़ रुपए डूब जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इनके व्यापारी मित्रों पर LIC आप पैसा खर्च करने से कतरा रही है। अध्यक्ष महोदय, क्यों? अध्यक्ष महोदय, यही इनका ये है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने, आप बताइए, लाठी हम लोगों ने पारा टीचरों पर हमने चलाया था, आज स्कूल को क्या हम लोगों ने बंद किया? अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय, बच्चों के नौनिहालों के चॉकलेट, टॉफी, टी शर्ट किसने लूट खाए? पूछा जाए इनसे। अध्यक्ष महोदय, गरीबों के कंबल किसने लूटे? इनसे पूछा जाए। अध्यक्ष महोदय, राशन कार्ड से 11 लाख राशन कार्ड किसने डिलीट कराया? इनसे पूछा जाए। अध्यक्ष महोदय, CNT SPT को बदलने का काम किसने किया था? अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछा जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यही लोग कहते थे झारखंड के नौजवानों को नौकरी पाने की योग्यता नहीं है। ये हम नहीं, कौन कहते थे? कौन कहते थे? माननीय विधायिका यही खड़ी है, इन्हीं के अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा था कि यहाँ के नौजवानों में योग्यता नहीं है नौकरी की। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष, जबकि ये अखबार, टेलीविजन, रेडियो सब इनके हवाले। अध्यक्ष महोदय, इनके जेब में रहता है, जो ये बोलेंगे वही आएगा। आ भी जाता है। अध्यक्ष महोदय, कितने दिन तक झूठ बोलेंगे? अध्यक्ष महोदय, कभी ना कभी सच तो आ ही जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाथी उड़ाने का कहानी कौन बनाया? हमने बनाया? बताइए अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो कोई हाथी उड़ाया नहीं। हमारे आदरणीय CP सिंह साहब, नगर विकास मंत्री, हरमू नदी को हरमू नाला बना दिया, और वो जाके बेचारा, हमारे अभी रामनवमी होने वाला है, वहीं हमारा सारा जुलूस पहुंचता है ये तपोवन के अंदर, और वहां की स्थिति देखिए, बद से बदतर। अध्यक्ष महोदय, 20 वर्षों में कभी भी उस तपोवन मंदिर को जीर्णोद्धार करने का कभी भी ना संकल्प लिया,
न कोई योजना बनाई अध्यक्ष महोदय। लेकिन सरकार ने आज उस तपोवन भूमि को मान सम्मान देने के लिए अभी कल परसों शिलान्यास करके 14 करोड़ रुपए का योजना दिया अध्यक्ष महोदय। और क्या हिंदू की बात करेंगे अध्यक्ष महोदय? ये लोग तो खुद हिंदुओं के दुश्मन हैं और लोगों को हिंदू के नाम पर दिग्भ्रमित कर उन्हें वोट बटोरने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाल किया। ये भारत का इतिहास है अध्यक्ष महोदय, जो झारखंड प्रदेश ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया। लेकिन ये धमकी देते हैं कि राज्य सरकार का पैसा रोक दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारी 30, 35, 40 साल जो राज्य की सेवा में लगा दे, उसके बुढ़ापे की कमाई को हम शेयर बाजार में लूटने के लिए नहीं छोड़ सकते अध्यक्ष महोदय, नहीं छोड़ सकते अध्यक्ष महोदय। जिस तरीके से शेयर बाजार को इन लोगों ने चाट खाया अध्यक्ष महोदय, उनका भविष्य अधर में होता अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, और यही वजह है आज इनको एक राज्य से हाथ धोना पड़ा है। अब वो दिन दूर नहीं, अब इनको पूरा देश से हाथ धोना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये हमें कहते हैं हम लोग रेवड़िया बांटते हैं। अध्यक्ष महोदय, गरीबों को मान सम्मान से जीने का अधिकार देना रेवड़िया बांटना है और व्यापारियों को लाखों करोड़ों रुपया उनका कर्ज माफ कर देना और उनको लोन देना, क्या ये रेवड़ी बांटना नहीं है? अपने उन व्यापारियों को जिनका आप देश की गाड़ी कमाई को लुटवा रहे हो। अध्यक्ष महोदय, ये साल, हालांकि ये 3 साल हो रहा है अध्यक्ष महोदय, 2 साल हम लोग कोरोना में रहे अध्यक्ष महोदय। अभी भी केंद्र सरकार के कई प्रोग्राम में अगर हमें जाने का मौका मिलता है तो आज के दिन हमें भी केंद्र सरकार बिना RT-PCR का जांच किए हुए हमें अनुमति नहीं देता अध्यक्ष महोदय जाने का। अभी भी कोरोना का ऐसा घंटी बज रहा है और ये तो 1 साल की ये लकीर है अध्यक्ष महोदय। अगर 5 साल काम किया होता तो ये लोग जिस लकीर को हम लोग खींचे होते, उसी लकीर में ये दब मान्य सदस्य, उनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बिरिंची जी को छोड़ दीजिए, ये खत्म हो जाते हैं अध्यक्ष महोदय। बिरिंची जी को छोड़ दीजिए। मान्य सदस्य, छोड़िए बिरिंची जी को छोड़ अध्यक्ष महोदय। जो हम लोगों ने 3 साल कार्यकाल पूरा किया है और निश्चित रूप से आने वाला समय में भी हम लोग अपना कार्यकाल पूरा करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब 1 साल के अंदर किसानों का ऋण माफी किया अध्यक्ष महोदय। 5 लाख किसानों को हम लोगों ने राहत दिया अध्यक्ष महोदय। 10 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ते हुए ऋण उपलब्ध करवाया किसानों को अध्यक्ष महोदय। हमारी न्याय आधारित योजनाओं से महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों, सरकारी कर्मचारियों, अनुबंध कर्मियों, दिहाड़ी मजदूरों, किशोरियों को लाभ मिला है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी चीजें हमने राज्य की हमारी सीमित संसाधन है अध्यक्ष महोदय और हमारे पास जो आर्थिक संसाधन भी है वो भी बहुत, अब तो GST की व्यवस्था आ गई है। केंद्र जब तक टपकाएगा नहीं कि हमारी गाड़ी आगे भी नहीं बढ़ती। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री जी, 1 मिनट, क्या सूचना है? शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री का भाषण आना था, उस विषय पर बोला जाए और दूसरा मेरा गैर सरकारी हम आपको भेज देंगे। मुख्यमंत्री जी बोल दे, आपका जवाब आना चाहिए ना। नहीं, हम भेज तो अधूरा रह जाएगा। नहीं, सब तो अधूरा हो गया सुदेश बाबू। ये विधान के अनुसार सही नहीं ना होगा। नहीं, सुनिए, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम इतना गैर संकल्प है। नहीं, मेरा वाला आपने पढ़वा दिया तो उसका जवाब भी आना चाहिए ना। जवाब आपका संतुष्ट करना नहीं करना तो फिर परंपरा टूट जाएगी। अच्छा, बैठिए। फिर हम गैर संकल्प शुरू करेंगे तो भी परंपरा का विपरीत ही होगा। हम पूछवा लेते हैं, हम बीच का रास्ता निकलता है सुदेश बाबू, बीच का रास्ता। माननीय विधायक जी की भी बातें आएंगी इसमें, अगर आप बैठे इंतजार करें तब, क्योंकि आपके सदस्य आधा उधर है आधा इधर है, इस नाते कम से कम आधा तो निकल गए, आधा रह करके सुन भी लीजिए, जरूर बातें आएंगी।
और 1932 हमारा है, रहेगा और था तो है, ये सदियों से हमारे पूर्वज लेके आ रहे हैं, वो रहेगा, उसका आप चिंता ना करें। और नियोजन नीति भी आएगी और समय अनुकूल सारी चीजें होंगी आदित्य महोदय। अभी थोड़ा सा इन लोगों ने अभी जो खरोच लगाया है हमें, और इसके षड्यंत्र के हिस्सेदार ये भी हैं अध्यक्ष महोदय, हमने हार नहीं मानी है। आज मौजूदा स्थिति से जो समझौता हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब ये नहीं है उसको हमारी कमजोरी आप ना समझें। ये वो शेर का बच्चा है जो लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया है। आप चिंता मत कीजिए, वो भी आएगा। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा अध्यक्ष महोदय, वर्षों से कार्यरत गांव में आंगनबाड़ी कर्मियां, महिला कर्मी है अधिकतर अध्यक्ष महोदय, इनके मानदेय में हम लोगों ने 50% वृद्धि किया अध्यक्ष महोदय। पारा शिक्षकों के मानदेय भी 40 से 50% बढ़ाया अध्यक्ष महोदय। रसोईया दीदी को 100% बढ़ाया अध्यक्ष महोदय। मनरेगा कर्मियों को 25 से 30% वृद्धि किया अध्यक्ष महोदय उनके, और वो भी अध्यक्ष महोदय, और महाविद्यालय को मिलने वाले क्षतिपूर्ति का जो अनुदान है अध्यक्ष महोदय, उसमें भी 20 से 25% अध्यक्ष महोदय। और साथ साथ आने वाला समय में जो हमारे होमगार्ड के जवान हैं, उनके भी मानदेय बढ़ाने पर हम काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और ये पिछली सरकार ने यहाँ के पुलिस कर्मियों को, जो उनकी छुट्टी थी, उनकी क्या, वो ना घर जा सकते थे, ना नौकरी भी ठीक से कर पा रहे थे, इतने संशय की स्थिति थी, उनका भी समाधान हम लोगों ने कितने सरल तरीके से किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनकी नजर झारखंड के गरीब जनता पर कभी नहीं रही है अध्यक्ष महोदय, और ना ये सच का सामना कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। आपको मालूम ही है, ये बात स्वीकारना चाहिए कि 11 लाख राशन कार्ड डिलीट किए गए थे, नाम हटा दिए गए थे, लेकिन आज ये भी सच है कि अतिरिक्त 20 लाख लोगों को हम लोगों ने, राज्य सरकार ने अपने कंधे पर भोजन देने का, राशन कार्ड बंटवा कर राशन देने का संकल्प लिया अध्यक्ष महोदय। उसमें भी पक्षपात कि हम लोग को थोड़ा 2-4 रुपया कम मिलेगा, एफसीआई से अनाज खरीदेंगे, लेकिन भारत सरकार उससे भी, एफसीआई से भी अनाज देने से इनकार करता रहा। और अंतोगत्वा हम लोग बाजार से अनाज खरीद करके उनको बांटने के लिए मजबूर हुए अध्यक्ष, महंगे दर पर। कहां ये सहयोग करते हैं? सहयोग सिर्फ पीछे से छुपे पर्दे के पीछे से करने से काम नहीं होगा ना। मैंने पहले भी कहा अध्यक्ष महोदय, विधायक सरकार जरूर संख्या बल के आधार पर बनती है, लेकिन सदन को सर्वसम्मति से आगे बढ़ना चाहिए अध्यक्ष महोदय, तभी राज्य का समग्र विकास के सपने को पूरा किया जा सकता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, विगत 20 वर्षों तक, मान के चलिए 18 वर्ष, 3 वर्ष हमारे भी मान लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। जब तक इनकी सरकार थी तब तक मात्र 6.5 लाख लोगों को पेंशन मिलता था अध्यक्ष महोदय। और आज वो पेंशनधारी की संख्या कितनी है अध्यक्ष महोदय? 20,65,000 लोगों को पेंशन मिल रहा है। अब आप लोग जोड़ लीजिए कितना प्रतिशत बढ़ गया। इनके पास भी उस खुजली का दवा इन लोगों ने ढूंढ नहीं पाया अध्यक्ष महोदय। आंदोलन का उपज ये राज, जहां यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा जीवन भर 30 वर्ष तक आंदोलन करता रहा, खेती बाड़ी छोड़कर, गला सूख रहा है, भूखा पेट में गमछा बांध करके राज अलग करने का आंदोलन कर रहा है, वो आज बुढ़ापे के कगार पर है। उनको पेंशन देने के लिए इनको समय नहीं मिला अध्यक्ष महोदय, इनके संसाधन नहीं जुटे अध्यक्ष महोदय। डबल इंजन की सरकार में इतना कुछ बेच डाला पूरा देश का, उसके बाद भी संसाधन इनको नहीं जुटा पाया।
इससे बिल्कुल स्पष्ट था अध्यक्ष महोदय, अगर ये सत्ता से बाहर बेदखल नहीं होते तो हमारे वो आंदोलनकारी लोग और वो गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़े फिर अपनी आवाज बुलंद करने की क्षमता भी खो चुके होते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसी बीच हम लोग आने वाली पीढ़ी को और मजबूत बनाने हेतु सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया अध्यक्ष महोदय। इसमें अध्यक्ष महोदय लगभग 9 लाख बच्चियों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जहां उनकी पढ़ाई ना छूट जाए और उच्च शिक्षा तक वो आगे जाए। जो बाल विवाह की बात आती है वो सारी चीजें खत्म हो। बाल विवाह कहां होता है अध्यक्ष महोदय? गरीब घर में होता है, संभ्रांत परिवारों में नहीं होता है। जिस घर में गरीबी है, अशिक्षित परिवार है, मजदूर है, वहीं पर ये सारी चीजें होती है। तो आज अपने बच्चों को वो अपना बोझ ना समझे, इसीलिए हम लोगों ने ऐसी योजनाएं लाई अध्यक्ष महोदय, ताकि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे और आने वाली पीढ़ी मजबूती से इस राज्य के विकास में अपना योगदान दे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपको पता है कोरोना तो हुआ ही हुआ, इस राज्य में सुखाड़ की भी परिस्थिति आ गई अध्यक्ष महोदय। इस सुखाड़ की परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार हमें पैसा देगी कि नहीं देगी, इसकी चिंता किए बगैर राज्य सरकार ने अग्रिम राहत के रूप में इस राज्य के किसानों को 35,000 रुपए प्रति किसान देने का काम किया है। और 3500 अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। पशुधन योजना को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। छात्रवृत्ति अध्यक्ष महोदय पहली बार 2 से 3 गुना बढ़ाए गए अध्यक्ष महोदय। स्कूल तो इन लोगों ने बंद ही किया अध्यक्ष महोदय। अभी हम लोग लगभग 500 नए उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और 80 विद्यालय तो हमारे इसी वर्ष उसमें पढ़ाई हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और जिसमें बिल्कुल वो जो शिक्षा होगा, जिसको लेकर के हमारे बच्चों या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की चिंताएं होती है कि प्राइवेट बच्चों के साथ वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, वो अब कंपटीशन में भी मजबूती के साथ उनके कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं अध्यक्ष महोदय। और आपने देखा ही अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी का एग्जाम, इनके सरकार में जेपीएससी की स्थिति कैसे रही है किसी से छुपा नहीं है। कोर्ट कचहरी, सीबीआई, ईडी सब हुआ पड़ा है, परिणाम सिफर, रिजल्ट सालों साल। और आपने देखा अध्यक्ष महोदय, इस जेपीएससी में हम लोगों ने रिकॉर्ड तौर समय पर प्रकाशित भी किया, नियुक्ति भी की, और आज पदाधिकारी के रूप में राज्य के विभिन्न कोने में कार्यरत भी है अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है। कौन अपने बाल बच्चों को विदेशों में पढ़ने के सपने देखता है अध्यक्ष महोदय? विदेशों का सपना तो छोड़िए, यहां हायर एजुकेशन, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए भी सपने कम देखते हैं। जो इक्का दुक्का निकल गया सो निकल गया। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप राज्य सरकार दे रही है अध्यक्ष महोदय, जो भारत में सबसे पहले इसी राज्य में शुरू हुआ। अभी और कई राज्य इसको भी आप कॉपी कर। अब ये गौरव की बात है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के बनाए जा रहे कानून को दूसरे राज्य फॉलो कर रहे हैं। अब तक प्रचलन ये थी हम दूसरे राज्य के कानूनों को फॉलो करते थे, वहां से कॉपी ला करके यहां इंप्लीमेंट करते थे। आज हमारे इन कानूनों को दूसरे राज्य अपने राज्य में लागू कर रहे हैं। यहां तक कि भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा बनाए जा रहे कानूनों को स्टडी कर रही है, भाई ये राज्य सरकार कैसे कर रही है, जो हम लोगों ने मजदूरों को लेकर बनाया है अध्यक्ष महोदय। और मजदूरों को लेकर भारत में पहली बार ऐसी पहल हुई है कि जहां आज मजदूरों को देश के किसी कोना में रहे, दुनिया के किसी कोना में रहे, उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी अध्यक्ष महोदय। और आज भारत सरकार हमारे उन नियमों को अपनाकर कानून बनाने की तैयारी कर रहा है अध्यक्ष महोदय।
कई ऐसी चीजें हैं। अब म्यूटेशन का को सरल करने की बात हो, किसान पाठशाला की बात हो, अध्यक्ष महोदय, आप देखिए सभी जिलों में किसान पाठशाला, किसानों को वर्तमान परिस्थिति में जहां ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के पूरा पर्यावरण उथल पुथल हुआ पड़ा है, निश्चित रूप से किसानों को भी नई पद्धति, नए तरीके से अपने किसान का खेती बाड़ी कार्य की योजना बनानी होगी। उनको कैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके लिए हर जिला में किसान पाठशाला का निर्माण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कई तो बन के तैयार हो गए। मैं चाहूंगा विपक्षी लोगों को जाकर के देखे वो किसान पाठशाला कैसी है। हमने जितनी हमारी समझ थी उतना हमने वहां पर लगा दिया। अगर उधर से कोई बेहतर सुझाव होगा तो निश्चित रूप से सरकार ग्रहण करेगी और हम अपने किसानों को बेहतर खेती करने की पद्धति बताने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर कई ऐसी चीजें हैं जहां अगर आप देखें झारखंड में कई छोटे बड़े शहर हैं जहां अध्यक्ष महोदय शहर बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। रांची जैसा शहर अध्यक्ष महोदय आप देखते होंगे और शायद माननीय कई विधायक लोग मेन रोड गए हुए महीनों हो गए होंगे, क्यों नहीं जाते हैं भाई? बहुत जाम लगता है, बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। ना आज तक यहाँ कोई फ्लाईओवर बना अध्यक्ष महोदय, ना ट्रैफिक व्यवस्था ठीक से करने का कोई काम हुआ अध्यक्ष महोदय। आज आप देखेंगे कि यहाँ पर कई जगह पर फ्लाईओवर के काम तीव्र गति से चलाए जा रहे हैं और वो भी ऐसे तरीके से थोड़े विभागीय पदाधिकारियों ने बनाया था। जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ये तो 5 वर्षीय योजना नहीं, 20 वर्षीय योजना आपने बना दिया। फिर हम लोगों ने उसको रिविजिट करते हुए नए तरीके से, नई तकनीक के साथ उनको बनाने का काम किया। बहुत जल्द वो जनता की सेवा के लिए समर्पित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और बहुत जल्द आज ही एक विधेयक पारित हुआ अध्यक्ष महोदय, अजीत प्रेम जी वाला। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ स्वास्थ्य सेवा में राज्य को काफी मदद मिलेगी अध्यक्ष महोदय। अपोलो जैसे संस्थाएं यहाँ आने के लिए अपनी सहमति लोगों ने दे दी है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, इसके साथ कई ऐसी चीजें हैं जिसको अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो बहुत हो जाएगा और समय भी कम पड़ेगा। फिर भी तैयार रहे हमारे विपक्षी लोग। अभी हम लोग गुरुजी क्रेडिट कार्ड लाने जा रहे हैं, एकलव्य प्रशिक्षण योजना ला रहे हैं, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब जो हमारे यहाँ के जो आदिवासी दलित पिछड़े बच्चे हैं, इनको जो हम लोगों ने देखी शुरू से, जिस पर शायद हमारे पूर्व की सरकार अच्छी तरीके से पहल कर सकती थी, लेकिन इन लोगों ने किया नहीं। लेकिन अब हम लोग लगे हैं, लेकिन आज नहीं कल उसका समाधान भी निकालेंगे। इस राज्य का 50% लगभग पॉपुलेशन को बैंक कोई सपोर्ट नहीं करता अध्यक्ष महोदय, 1 रुपया का सपोर्ट नहीं करता है लोन के आधार पर। विधायकों को नहीं होता। विधायक लोगों से पूछिए, यहाँ विधानसभा से गाड़ियां मिलती है, एक गाड़ी खरीदने के लिए राशि मिलती है, इनको कितने साल के लिए लोन मिलता है? मात्र 5 साल के लिए। लेकिन जो बाकी है उनको 15 साल हो या 20 साल, जितना दिन है उतना दिन तक मिलता है। तो आज विधायकों के लिए तो नहीं, लेकिन हमने अपने नौजवानों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मिनिमम 4-5% पर 15 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान किया है। और वो भी 5 साल तक, वो अपना डिग्री जब तक पूरा करेगा और उसके बाद 1 साल तक उसको राहत देंगे ताकि वो अपना रोजगार ढूंढ सके 1 साल तक, और रोजगार मिलने के बाद सरकार को पैसे वापस करे। और उसमें भी कई चीजें हैं। और स्थानीयता पर हमारे बड़े भाई की चिंताएं बहुत हैं, और इतनी चिंताएं हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है वो चिंता है कि कुछ और है उसके पीछे वजह, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ समय ही पहले
जब हम स्थानीय नीति जिसके माध्यम से यहाँ पर 100% बच्चों को नौकरी मिलती, उस नियमावली की क्या हसर कर दी इन लोगों ने। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे भाई लोगों का काफी जो सहयोग रहा है, यहाँ के लोगों का, उनका भी हाथ रहा है। और बिल्कुल हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे पूरे सदन को, हम लोग बिल्कुल कट्टर विचारधारा के लोग हैं, और वो भी आंदोलन, झारखंड आंदोलन के वाले विचारधारा लोग हैं। हम लोग बिल्कुल 1932 के प्रति जो हमारी कोशिश है, वो कोशिश अभी के लिए, हमें पता था ये अड़चनें आएंगी, और अड़चन कोई नहीं, हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनके माध्यम से आएगा। लेकिन हमें बहुत चिंता होती है अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग बाहर के लोग हैं, कुछ मूलवासी भी हैं, कुछ आदिवासी भी हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ा विचित्र बात है, हमारे मूलवासी, आदिवासी, हमारे विपक्ष में बैठे लोगों का वो, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं एक रोबोट की भूमिका में है, और जो ऊपर से आदेश होता है उनके कहने पर ही वो चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मेरा ये मानना है अध्यक्ष महोदय, मरांडी, मुंडा, महतो होना मात्र ही झारखंडी हितैषी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए अगर आप वास्तव में झारखंड के हितैषी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक अपने सीमा को तय करना पड़ेगा कि आखिर आप इस पक्ष में हैं या उस पक्ष में हैं। मुझे जहां तक याद है, इससे पहले 1985 का को लेकर नियोजन नीति लाई गई थी, उसमें बतौर मंत्री हमारे आजसू के ही विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी जी उस पद को सुशोभित कर रहे थे। बहुत मिठाइयां बांटी थी, और अब हमसे सवाल होता है 1932 का क्यों नहीं लाते हो? लाओ तो मुसीबत, ना लाओ तो भी मुसीबत। जब हम लेके आए तो ये उधर से खड़े हो जाए, और जब हम 32 की ये पास करें तो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, तो उस समय चंद्र प्रकाश चौधरी जी क्या करें? अध्यक्ष महोदय, चलिए माननीय मंत्री जी बोलिए। सहूलियत की राजनीति नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। सहूलियत की राजनीति करने से इस राज्य का भला नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। 27% का आरक्षण किसने कम किया यहाँ पर? ओबीसी का, ये भी बता दें। क्या हमने 27% का आरक्षण लाने का काम नहीं किया था अध्यक्ष महोदय? उसको भी धराशायी कर दिया, क्योंकि इनको मालूम है कि हम किसी भी तरीके से यहां नौकरी बहाली नहीं होने देंगे। अगर विज्ञापन निकलेगा भी तो कोर्ट कचहरी करके हम जरूर फंसा देंगे। मैंने पहले भी कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है वो ऐसे नहीं पैदा हुई। उन सभी चीजों का आकलन करते हुए, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए
आप अभी बात करते हैं, इससे पहले तो आप लोगों ने आधे से अधिक लोगों को, पहले बाहर के लोगों को भर दिया है। हमारे पास उसके डाटा भी है, कई सारे आंकड़े भी है। हमारी शिक्षा मंत्री हुआ करती थी यहां पर, कोडरमा की, निकल गई। अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में शिक्षकों की बहाली हुई। इनके जिला में 173 पदों में बहाली हुई है, जिसमें 47 लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। और नाम भी पढ़ के सुना दूं तो बोलिए नाम यहां पर है, कहां कहां पदस्थापित है। अध्यक्ष महोदय, और आज अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा व्यवस्था है जिसपे अगर आप पहले ही उसको नुकसान किए रहते हैं तो आप नहीं चाहते कि एक साथ आप सारे नुकसानों की भरपाई करेंगे। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज आप देख लीजिए जेपीएससी में 200-250 बच्चों को हम लोगों ने बहाली किया है। कितने लोग बाहर के हैं गिन के दिखा दीजिए, कितने प्रतिशत होंगे वो भी दिखा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, चले गए। अध्यक्ष महोदय, ये वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही लोगों की वजह से सिर्फ अवसर कि हमको बंगला चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको घोड़ा चाहिए, इसके लिए कभी इधर कभी उधर। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही विचित्र बात है और बहुत सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय जो हमें जरूर कहीं ना कहीं ये चिंता करने की बात है। ये लोग इस लोकतंत्र को, अभी जिस तरीके से इस लोकतंत्र का खिलवाड़ हो रहा है अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभी आप आज ही का ताजा खबर आपको देखें, ये अभी राहुल गांधी जी के ऊपर जो कोर्ट का आदेश आया, बड़ा ही विचित्र। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसको एक दूसरे के प्रति ये नहीं बना देना चाहिए ऐसा कि जो लोग एक दूसरे का जान लेने के लिए मजबूर हो। आज परिस्थिति कहीं ऐसा नहीं हो। इस देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन अब ये कहने लगा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी को फादर ऑफ पावर ने कुचल डाला है। आप एक आवाज कितना है, 125 करोड़ देश, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है अध्यक्ष महोदय। अगर एक बार सारे देश के लोग सड़क पर आ गए, कहां जाएंगे ये लोग? ठीक है, इन प्रकार इन पैसे के बदौलत, धन बल के बदौलत अगर आप लोगों का मुंह चुप कराना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आज बोलने का आजादी नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी चीजें हैं जो आज देश के सामने हम लोग को शर्मसार होना पड़ रहा है। आज जिन व्यापारियों को ये मदद करते हैं, ये व्यापारी ना रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, ना देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, बल्कि देश की जमा पूंजी लेकर के रफू चक्कर होने के चक्कर में। अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि विपक्ष भी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि और बातें रखूं, क्योंकि अगर मैं बातें पन्ने पलटने शुरू करूं तो बहुत लंबा समय होगा। लेकिन कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूंगा, जो मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से ये भी एक सदन है, ये कहा जाए कि राज्य का, जहां जनता के विषय में
जहां गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की न्याय की हितों की बात होती है, उसी प्रकार केंद्र में भी बड़े पैमाने पर आज जैसे हमारे कई सारे लोग हैं जहां किसी को ओबीसी का आरक्षण देने की बात है, वो केंद्र सरकार उस पर मोहर लगाएगा। हमारा 1932 को 9वीं अनुसूची में डालने का केंद्र मोहर लगाएगा। ऐसे कई निर्णय हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति से होता है। कुछ निर्णय ऐसी होती है जो केंद्र सरकार ही निर्णय लेती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो राज्य सरकार ही निर्णय लेती है। लेकिन आज तो बड़ा विचित्र स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले हमारे राज्य में गृह मंत्री आते हैं और कई मंत्री आते हैं और अपने अपनी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं, राज्य सरकार को पूछता भी नहीं। आज ही सड़क उद्घाटन या शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है, हमारे मंत्री वहां उपस्थित हैं, लेकिन प्रोटोकॉल में वो सबसे नीचे हैं और सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। अजीब स्थिति। जब और यहां हर चीज राज्य सरकार के परमिशन के बगैर ना सड़क बन सकता है, ना पुल बन सकता है, ना कुछ हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार का इतना सहयोग मिलने के बावजूद इस तरीके से सौतेलापन कह लें, मुझे समझ में नहीं आता इससे हासिल क्या होता है। हम लोगों ने तो कभी ऐसी बात नहीं सोची। हम लोगों ने हर वर्ग, हर जाति धर्म को मान सम्मान देने का काम किया। आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, उसमें मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले इस राज्य के आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते यहां पर हम लोगों ने सजानंद चौक में सरना स्थल देने का काम किया था। अभी हम लोग फिर आए, आज देखिए हम लोग तपोवन भूमि को हम लोग सौंदर्यीकरण करने का काम कर रहे हैं। सबको मान सम्मान से जीने का अधिकार है अध्यक्ष। इसी का तो पूरा दुनिया लोहा मानता है, इसी एकता का, और उस एकता पर आघात, हमला जिस तरीके से हो रहा है, आपने शायद अपने नियम, कायदे, कानून के बाहर की चीजों पर कुछ आपत्ति जताई। हमारे इस विधायिका के, इस विधानसभा की विधायिका दीपिका पांडे जी के ऊपर एक सांसद कितना गंदा भद्दी टिप्पणियां करता है। इनके आचरणों से क्या लगता है अध्यक्ष महोदय? क्या ये देश के विकास के लिए राजनीति कर रहे हैं या ये अपना विकास के लिए राजनीति कर रहे हैं? मैं नहीं कहता हूं कि आप उसको संज्ञान में लें या सदन अगर अपने नियम कानून से ये कहता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये निंदनीय बात है। महिलाओं के प्रति जो इनकी नजर है, इनका जो इनका चरित्र है, वो किस तरीके से दिखता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोगों का आचरण है, कहीं ना कहीं इस राज्य को एक चारागाह के रूप में देखना इनका नजरिया रहा। यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ों को कैसे और कुचल के रखा जाए, इनकी आवाज बुलंद ना हो सके। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब सभी चीजें सतह पर आ चुकी हैं। देश दुनिया अब समझ चुका है। अब देश के साथ साथ पूरा दुनिया के लोग, अब ठीक है यहाँ आप चर्चा नहीं करेंगे, आप यहाँ बंद कर देंगे। अब आखिर दुनिया के पैमाने में भी आपको अपनी शक्ल लेके अपने चेहरे दिखाने पड़ेंगे। आज अध्यक्ष महोदय, देश का कोई भी गैर भाजपा शासित को देश से बाहर जाने का, मुख्यमंत्री को देश से बाहर जाने का अनुमति नहीं है। अपने राज्य के प्रोग्राम को, राज्य के विषय को लेकर देश की, दुनिया के पटल पर रखने का अधिकार नहीं है। आज बता दीजिए, गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्री कौन देश के बाहर गया होगा? दूर तो छोड़िए, नेपाल तक जाने के लिए पाबंदी लगा के रखा है इन लोगों ने, क्योंकि इनको पता है कि बाहर जो दुनिया के पैमाने में जो इन लोगों ने गुब्बारा फुला रखा है, कहीं ऐसा ना उस गुब्बारे में ये जाके सुई मार दे और हमारा
सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। ठीक है।